बर्मिंघम की अजीम शान मस्जिद जामिया मस्जिद अली में सीरत कॉन्फ्रेंस के दौरान से मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक मुल्क के तूल और अर्ज़ में मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ उन्वानात के साथ ये तमाम प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं और इन तमाम प्रोग्रामों का चाहे वो कुरान और सुन्नत के उन्वान से मुनक़िद हो, पैगाम औलिया अल्लाह के नाम से मुनक़िद हो या सीरत कॉन्फ्रेंस के उन्वान से, सब कॉन्फ्रेंसों का, सब इज्तिमाआत का एक ही मुद्दा और महवर है। वो ये है कि अहले ईमान के अंदर ईमान की इस्तिक़ामत को जलावत अता की जाए। जिस तरह इंसान दुनिया में किसी भी काम पर मेहनत और रियासत करता है, उसके नतीजा में उसके अंदर उस काम का हुनर बहुत सारा ज़हन नशीन हो जाता है और फिर तजुर्बात की रोशनी में आगे ही बढ़ता चले जाता है। जब दुनिया के मुख्तलिफ मामलात में हमारे तजुर्बात हमें आगे बढ़ने से रोकते नहीं हैं, तो यकीनन वो महाफ़िल, वो मजालिस जिनमें अल्लाह के दीन का जिक्र होता है, तो वो भी इंसान के ईमान को तरक्की देने का ज़रिया है। मैं इसी पर अपनी बात को समेटते हुए ये कहना चाहूँगा कि आइंदा भी जब भी इस किस्म के प्रोग्राम हो, आप अपने पूरे ईमानी जज्बा के साथ, मोहब्बत के साथ ऐसे प्रोग्रामों में शिरकत करें। मैं एक बार फिर बरादर ज़रूर हुसैन, जनाब मोहम्मद हुसैन साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब और उनके बाद बाकी जितने भी साथी और फ़ुक़हा हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और ये यकीन रखता हूँ कि आइंदा भी वो इस किस्म की मजालिस का इनेकाद करके बांटने के मुसलमानों को अपने अकाबरीन के ख्यालात के सुनने और नाक़िस हज़रात की ज़बान से सुनाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने का मौका फ़राहम करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको बार-बार ऐसी मजालिस में बैठने का मौका अता फरमाए। बस आखिरी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ 3 जून आइंदा सन 2012 में हमारी 22वीं सालाना सीरत कॉन्फ्रेंस होगी। वही कॉन्फ्रेंस इन तमाम कॉन्फ्रेंसों की बुनियाद है। तो आपसे पूछना ही चाहूँगा कि आप सबको अल्लाह से मोहब्बत है ना? जिनको अल्लाह से मोहब्बत है तो आप क्या करें माशाअल्लाह। अच्छा, अल्लाह से मोहब्बत के बाद हुजूर से भी प्यार है कि नहीं है? भाई जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो अल्लाह के आखिरी नबी है, जो उनसे प्यार करते हैं, दो हाथ खड़ा करें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आइंदा इसी उन्वान से ये कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी नुक्ता ये है, और ये बात मैं मुबालगे के तौर पर नहीं कह रहा, हकीकतन कह रहा, आज दुनिया में जो भी परेशानी आपको देखने में नजर आ रही है, घरों के घर उजड़ चुके हैं, शहर के शहर उजड़ चुके हैं, पूरी दुनिया का अमन पैदा हो चुका है, किसी जगह पर भी सुकून और चैन आपको देखने में नजर नहीं आता। मैं रब्बे काबा की कसम उठाकर कहता हूँ, जिसके कब्जा में न तनहा सिर्फ मेरी जान है बल्कि आपकी जानों का मालिक ही वही है। इस जमीन पर अगर कोई अमन कायम करना चाहता है, चैन की जिंदगी बसर करना चाहता है, तो उसे इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाए। अगर वो किसी भी और जगह पर अपने लिए चैन, सुकून, अमन तलाश करने की कोशिश करेगा, तो वो यूं समझिए कि जिस तरह सहरा में पानी की तलाश देकर वो अपनी जिंदगी की प्यास को बुझाने के लिए सफर करता है, इसी तरह दुनिया के सहरा में बढ़ते बढ़ते अपनी जान तो दे सकता है, उसे चैन नहीं मिल सकता। चैन मिलने के लिए एक ही दर है, जिस दर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप सब इसके तैयार हैं इंशाअल्लाह। हम बस्ती बस्ती, शहर शहर, इस मुल्क के तूल और अर्ज़ में हर घर के अंदर इस दावत को अपने और पराए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम, सब तक इस दावत को पहुँचाएं कि आइए इंसानियत के मुहसिन आज़म जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को समझें और उसके रास्ते पर चलें, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी हो जाए। मैं मौलाना ज़ियाउर रहमान
बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दायरे के साथ ताज़ीम व तकरीम काबिल एहतराम दोस्तों भाइयों, इससे पहले मेरे महबूब मुकर्रम और काफ़िले अहले सुन्नत के सालार अपने पैगाम में जो आखिरी बात कही है, ये पैगाम औलिया अल्लाह ये है कि हम अपने आप को दामन मुस्तफा से वाबस्ता करते हैं। कश्फुल बातों हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह एक बड़े मारूफ बुजुर्ग हुए हैं जिनको आमतौर पर लोग पाकिस्तान, हिंदुस्तान या लाहौर उस इलाके में दाता बख्श के नाम से जानते हैं। अली उनका नाम था, हजवेर उनका इलाका था। वो बुजुर्ग वहाँ से मुंतकिल होकर लाहौर तशरीफ लाए थे और उस इलाके में बहुत बड़ा काम किया। एक शख्स उनकी मैयत होने के लिए आया, नाम बहुत बड़े पीर हैं, मैं अपना राब्ता इस बुजुर्ग से कायम करूँ। आया तो एक हफ्ता हज़रत अली हजवेरी की यहाँ रहा। हफ्ते के बाद उनका कहने लगा, हज़रत मैं आया था आपकी मैयत होने के लिए, लेकिन अब मैं मेरी वापस जा रहा हूँ, मैं आपको प्रीत नहीं होता, मुझे इजाज़त दीजिए। हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि कौन सी ऐसी बात जिस वजह से तो मेरे साथ ताल्लुक़ भी जोड़ता। उसने कहा कि पीरों के मुतालिक भी मशहूर होता है, वो करामतें दिखाते हैं, आसमानों पे होते हैं, कभी वो खारे पानी को मीठा बना देते हैं, कभी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, कभी अपने कैसी ऐसी बातें करते हैं जो खल्क़ की आदत के खिलाफ वाक़या, अपनी करामात लोगों को दिखाते हैं। मैं एक हफ्ता आपके पास ठहरा हूँ, मैंने आपकी कोई ऐसी बात नहीं देखी जिस वजह से मैं आपसे मुतमईन हो जाऊँ और आपकी मैयत कर लूँ, सिवाय इसके कि आप नमाज रोज़ा कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। ये उस आदमी ने कहा। पैगाम क्या था, मैं उसी वाले से हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह वो बुजुर्ग फरमाने लगे, जिन्हें दुनिया दाता कहती है, हालांकि दाता अल्लाह की ज़ात है। दाता का माना सबको देने वाला। कौन है देने वाला? सारे कहने उनकी बात से खुद अली हजवेरी को किसने दिया? जिसे दुनिया दाता कहती है, उनकी अपनी कैफियत ये थी कि बगैर औलाद की दुनिया से गए, उनकी अपनी औलाद नहीं थी, ना बेटा था ना बेटा। तो मैं उसके लोग हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने इस आयत से सवाल किया, फरमाया अच्छा तुम यहाँ कितने दिन रहा? उसने एक हफ्ता। फरमाया मुझे ये बता कि इस एक हफ्ते में दिन भी रात भी, सुबह भी शाम भी, खलवत भी जलवत भी मेरी तेरे सामने रही, उठता बैठते खाते पीते सबते पीते, मैंने सारा वक्त तेरे सामने गुजारा। मुझे ये बता कि मेरे सारे वक्त में मेरा कोई एक अमल भी ऐसा है जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के खिलाफ तुमने देखा हो, ये बताता है। अब वो बिल्कुल सहम गई, पर मैंने मुझे वक्त है, सोचो मुझे बता। थोड़ी देर के बाद फिर हज़रत ने उससे सवाल किया। मैंने क्या सवाल किया है? मेरे सवाल का जवाब दे कि इस एक हफ्ते के दिन रात में तूने मेरा अमल देखा जो अल्लाह के नबी की सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हो? कहने लगा मुझे तो ऐसी कोई बात नहीं नजर आई, मैंने तो आपको देखा है कि हर वक्त महबूब की अदाओं को आपके सामने रखा है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, जूता पहनने में, काम काज करने में, एक एक अदा में हुजूर की सुन्नत आपके सामने मैंने देखी है। फरमाया मियां इससे भी कोई बड़ी विलायत की निशानी होती है, इससे भी कोई बड़ा पीर और वली होता है कि वो इंसान मुरक्कब मिनल खता व निस्यान, इंसान को खता और गलती का पुतला हो, अल्लाह के नबी से उसका ताल्लुक इतना हो, दामन मुस्तफा से वाबस्ता इतना हो
जब वुजू